आज मैं आपने एक यान का अनोखा रेलवे स्टेशन पर ले रहा यहाँ जटे ई रेलवे स्टेशन को पूरा संचालन जो है गांववाड़ा की तरफ से हुए है। नंबर ऑफ काउंटिंग यानी कि 50 टिकट गिनती के अंदर मतलब कि रोज के बिकने चाहिए। टिकट खुद काटता मैं काटतो तो एक ही इंसान पूरा संभालता कि दो चार लोगों एक ही हो बच्चे दूध हो कोन को दूधन पड़ता कोन दूध शुरू से देखते हैं कि यहाँ पर फौज का माहौल रहता है, थोड़ा सा फिर ब्लड कि हाँ भाई राजपूत है, फौज लड़ाई लड़नी है, फौज में जाना है, वो सब। रेलवे स्टेशन रहना चाहिए, जो चीज़ कंटिन्यू चलती आ रही है तो बिन उठाव हम गवर्नमेंट को काम है एक सेवा देना, ना कि केवल इनकम सोर्स। रेलवे स्टेशन आज बेसिक ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारा लोग बाहर जॉब में है, चाहे नाइट में भी आए, लेट भी आए। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। कोई भी रेलवे स्टेशन के बारे में आप सुनो हो और आप सोचो हो तो आपने वही लगे ना कि रेलवे स्टेशन के ऊपर रेलवे का अधिकारी हुला, कर्मचारी हुला। लेकिन आज मैं आपने एक यान का अनोखा रेलवे स्टेशन पर ले रहा यहाँ जटे ई रेलवे स्टेशन को पूरा संचालन जो है गांववाड़ा की तरफ से हुए है। नमस्कार, खमागणी, राम राम, मैं नंदिता और आप देख रिया हो झलको मीडिया। आज मैं पहुँचा हाँ डेगना तहसील का जालसू नानक जटे जालसू नानक को होल्ट स्टेशन है। आप देख रहे हो स्टेशन वो है, इन्हें गाँव वाला खुद चलावे है। अड्डे जो टिकट काटे बे गांव का ही एक सदस्य है जो टिकट काटा करे और रेलवे स्टेशन ने बंद करने को निर्णय लियो क्योंकि अटे सती आमदनी हो कौन पा रही रेलवे ने। मेरे बाद में पूरा गांव वाला आंदोलन कराया और मेरे बाद में रेलवे ने जो है मांगी बात माननी पड़ी और तय हुई कि अटू हर दिन कम से कम 50 टिकट कटना चाहिए। मेरे बाद में गाँव वाला भी आमदनी ने पूरी करने के लिए हर घरों चंदो जुटाया और 1.5 लाख रुपया को बेटा चंदो इकट्ठो करो गयो हो। मेरे बाद इन वापस चलाया। वो जो जालसू गांव है वो फौजिया को गांव है तो अटे हर दूसरा घर में एक फौजी मिल जावे। इसलिए मैं चाहता हाँ कि रेलवे सेवा जो चल रही है बाकायदा बंद नहीं होनी चाहिए। अटे स्टेशन पर गाड़ियाँ रुकनी चाहिए ताकि आवागमन के लिए बाकी लिए सही रहे, सुविधा हो पावे। इसलिए मैं चंदो इकट्ठो करके जालसू नानक हाल्ट स्टेशन है बिना चला कर रखियो है। आप देख पा रहे हो कि स्टेशन एकदम पूरी खुद की अच्छी हालत में नज़र आ रही हो। बैठने के लिए आप कुर्सियाँ वगैरह लगेड़ी है, बुकिंग कार्यालय है, टिकट खिड़की हट लगेड़ी है और सब काम सबकी देखभाल जो है गांव का लोग ही करे हैं। अभी टाइम पे दोपहर को टाइम हो रही हो तब कोई लोग आ कौन रखा है गांव में जावा बा से बातचीत कराओ और भी समय 2005 में जो आंदोलन हुई हो भी के बारे में जानकारी लेवा। जालसू नानक हाल्ट स्टेशन अपने आप में एक अनोखो स्टेशन है क्योंकि संचालन जो है पूरा गाँव वाला करे है। 1974 के अंदर ये क्या कि फौजियों का गांव है, मैक्सिमम यहाँ पे मतलब कि फौजियों की थी। तो 71 के वार के अंदर पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। उस युद्ध में मतलब कि ज़रूरत से ज़्यादा मतलब कि यहाँ के जो आर्मी पर्सन थे उन्होंने एक्टिविटीज़ ली थी। उस बेस पे इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था प्रधानमंत्री ने, तो मतलब कि डिफेंस मिनिस्ट्री के मार्फत मांग की थी कि भाई हमारे गांव में सुविधा नहीं है, सुविधा के लिए मतलब कि 1974 के अंदर मतलब कि ये इशू हुई थी जालसू नानक। 1971 के वार के कारण मतलब कि और फौजियों की डिमांड के कारण स्टेशन अलॉटमेंट हुआ और सुविधा के लिए, जन सुविधा के लिए। और रेवेन्यू तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा होता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रेलवे मंत्रालय ने कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया इसको। तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चल रहा था, कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से। फिर 2008 के अंदर रेलवे की क्या अर्निंग पॉइंट कम होने के कारण मतलब इसको आदेश कर दिया था बंद करने का। तो इसमें राजस्थान के लगभग 8 जालसू नानक के अलावा 8 और मतलब कि ये नानक हाल्ट स्टेशन थे। तो सारों का रेवेन्यू कम होने के कारण मतलब कि आदेश दिया। तो यहाँ के जालसू कला, जालसू नानक, जालसू खुर्द और आसपास रेवत, रामसरी, हिम्मतनगर, बरना, बारली, गेमलिया, सुखबासनी 10-12 गाँवों के मतलब जन आंदोलन किया यहाँ पे। और वो जन आंदोलन 18 दिन चला। तो 18 ने तो रेलवे ने बोर्ड ने वापस सुनवाई करके उसको वापस आदेश को कैंसिल किया और रेलवे का संचालन पुनः वापस चालू किया। रेलवे कुछ डिमांड भी रखी था सामने की भाई जो रेवेन्यू कितना होना चाहिए। डिमांड रखी थी कि नंबर ऑफ काउंटिंग यानी कि 50 टिकट गिनती के अंदर मतलब कि रोज के बिकने चाहिए। तो उस 50 टिकट की कंडीशन डालने के लिए जो जन सहयोग है, जन सहयोग ने मतलब कि अपने डोनेशन से या अपने पैसों से तो टिकट कटवाते हैं।
और टिकट कटवा के वो 50 टिकट की काउंटिंग को मतलब रोज पूरा 50 टिकट का जत रुपये लगे बतो इकट्ठा करके रोज मतलब अभी मंत्रालय में भेजो थे। तो अभी जो है गिनती कुछ बड़ी है या फिर भी यही आज भी गांव वाला लोग नहीं करना पड़े? गांव के सहयोग से ही चल रहा है ये, लेकिन वो क्या कि कॉन्टेक्ट पूरा होने के कारण अभी रेलवे मंत्रालय खुद ही उसको चला रहा है कि वापस रिकॉन्टेक्ट हुआ नहीं। रिकॉन्टेक्ट नहीं होने के कारण मतलब कि रेलवे का आदमी आता है वही टिकट काटता है और वही चला रहा है। तो आप भी टाइम कति उम्र का हा जो सब घूरी और स्टेशन ने बचाने की जो जन मुहिम चलाई ही सब लोग की स्टेशन ने बचाना है? उसमें हमारी भी भागीदारी थी। लगभग मेरी उम्र उस टाइम में 35-36 साल के आसपास थी और उसमें आमरण अनशन भी किया था और कुछ लोगों ने मतलब कि चेतावनी भी दी थी कि ये नहीं होगा स्टेशन वापस चालू तो हम आगे का कोई स्टेप उठाएंगे। लेकिन 18 दिन के आंदोलन में रेलवे ने हमारी सुनवाई कर ली और सुनवाई के दरमियान उन्होंने कंडीशन डाली। कंडीशन के हिसाब से हमारे आज भी स्टेशन पर जाओ हो पाचा बट ट्रेन में बैठो हो जब यहाँ लागे कि सब मिलर एक हुआ हा गांव का सारा आसपास का जर आज इन बचा पाया स्टेशन ने। हाँ लगता है क्यों नहीं भाई। स्टेशन तो मतलब कि जन भावना से ही चल रहा है और सबका सहयोग ही है और सहयोग है जब भी तो स्टेशन चल रहा है, क्योंकि जन भावना के बगैर इतनी रेवेन्यू थे नहीं। रेवेन्यू नहीं होने के लिए उन्होंने वो कंडीशन डाली हुई 50 टिकटों की, तो वो टिकट की पूर्ति करनी पड़ रही है। गांव वाला कता साल तक बिन चलाया? गांव वाले तो अभी तक गांव वाले चल रहे हैं करीब 6-7 महीने के इस पीरियड के अंदर ही मतलब कि ये रेलवे का रहा है। पहले आप चला रहे मैं चला था। टिकट खुद काटता? हाँ मैं काटता। अच्छा तो सुबह शाम तक आप देखता और बाकी जन पहले काउसा काटता हमारे काउसा बाद मार नंबर आएगा और जन चालू टिकट काटने का काम तो आप कर लेता, बाकी साफ सफाई को और वो भी गांव वाला ही करवा सगला मैं करता और कौन करता बच्चे खुद साफ सफाई करता तो करता है यहाँ बच्चे पूरी मतलब स्टेशन की पूरी साफ सफाई 1.5 किलोमीटर के वो मके ही है मके अंडर चलते बात और बारे टिकट चेक कौन करता जनाता जर लोग चेक करता दूसरों को चेक करता बच्चे तो एक ही इंसान पूरा संभालता कि 2-4 लोगों एक ही हो बच्चे दूध हो कौन को दूधन पड़बे कौन दूध और जब हर स्टेशन पे आपने पानी वाणी की रेबिया की सुविधा सब कर दी पूरी सुविधा है हमारी पानी मतलब पानी चाहिए तो नहीं कि आज पानी आज करना बट को नहीं तो गरम को डालना तो गरम को डालता ये टूटियार को लगे स्टेशन पे टूटे लगा ही बच्चे बस काम आ रहे हो बट वो पंखा लोग तोड़ लेगा पंखा और लगाया पास ले जा बे लेगा गोल गुलार। काफी सारे लोग अग्निवीर ने पसंद कौन कर रहे हैं आपके अनुसार, ठीक है कि नहीं है? नहीं, मेरे को 3 साल हो गए सर्विस करते हुए, मतलब अग्निवीर कोई फ़र्क नहीं है, वो सेम ही ड्यूटी है। बाकी थोड़ा बहुत सही है वैसे, जिसको 4 साल करने का अच्छा एक्सपोजर है कि आर्मी का मिलिट्री एक्सपोजर ले सकते हो आप, अच्छा बाकी ठीक है, अच्छा है, कोई फर्क। देश प्रेम जो देश भावना है देश की सेवा की बाकटुआई गाँव ही क्योंकि फौजियों को गाँव है। हाँ, शुरू से देखते हैं कि यहाँ फौज का माहौल रहता है, थोड़ा सा फिर ब्लड कि हाँ भाई राजपूत है, फौज लड़ाई लड़नी है, फौज में जाना है, वो सब थे बताओ ड्यूटी वगैरह सब सेम रहे, लेकिन जब अग्निवीर शहीद हो जावे तो बिन एक शहीद को दर्जो कौन मिले? नहीं, अभी देखो मैं आपको रिसेंटली बताता हूँ कि अभी 5 दिन पहले मेरे स्क्वाड का, मेरे साथ का एक लड़का एक्सपायर हो गया, 222 के मीडियम रेजिमेंट का बठिंडा एक्सपायर हो गया था। वो मतलब अच्छा एथलीट था और डिहाइड्रेशन वगैरह, हीट स्ट्रोक जानते हो आप, उनसे एक्सपायर हुआ, उसको सब बेनिफिट मिला, शहीद का दर्जा मिला, सब कुछ मिला पूरा जो कि बाकी जवानों को मिलता वैसे ही। उसको मैं जानता हूँ, उसके 2 जुड़वा भाई थे, उसका एक दूसरा भाई मेरा नॉन है, वो मेरे स्क्वाड का था, यहाँ मेरी 4 भाई, उसकी यहाँ 4 भाई, तो मेरा नॉन अच्छा दोस्त था मेरा, एक्सपायर हो गया अभी। इसके बाद में गवर्नमेंट ने ये भी किया है कि जैसे 4 साल पूरे होने के बाद में जो बाकी अदर गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह होती है, जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं, उनमें भी कुछ इसमें आपको बेनिफिट रिजर्वेशन, कुछ रिजर्वेशन दिया है, कुछ मतलब कुछ परसेंटाइल कि हाँ ये इतना परसेंट बंदे लेने हैं हमने, जो बेल्ट की नौकरी है, स्टेट जो गवर्नमेंट है, जैसे कि असम ने शायद 100% कुछ ऐसे कुछ उन्होंने लॉन्च किया, अभी पता नहीं, अभी मतलब रिटर्न में नहीं आया जो चीज़ है, लेकिन हाँ दिया है, सभी गवर्नमेंट ने दिया है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट क्या देती है देखते हैं। प्रेजेंट में आपकी ड्यूटी कहाँ पे? मेरी अभी जोधपुर पोस्टिंग है। जिस तरीके से आपके गांव को फौजियों के गांव के नाम से जाना जाता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एक तो झुंझुनू का सबसे पहले नाम आता है जब भी फौजियों की बात होती है, जवानों की बात होती है। हाँ, झुंझुनू है, लेकिन अभी जो रिसेंट में देखे तो जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा बंदे जा रहे हैं फौज के अंदर। बाकी हमारे गाँव में बहुत फौजी हैं, तो स्टेशन एक बेसिक फैसिलिटी है आर्मी पर्सन के लिए कि वो रात को आ रहा है, दिन में आ रहा है, लेकिन स्टेशन एक मतलब सभी के लिए एक बेसिक फैसिलिटी है कि कोई भी आदमी है, कोई भी है, जो स्टेशन ट्रेन एक बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो होना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। ये गवर्नमेंट को ये कुछ चीज़ें होती है जिसमें घाटा नुकसान नहीं देखा जाता, वो एक बेसिक फैसिलिटी है, वो देनी चाहिए गवर्नमेंट ने। अच्छा, जब ये आंदोलन हुआ था स्टेशन के लिए तब थे आप? नहीं, मैं नहीं था, मैं तो ड्यूटी पे था।
जिस टाइम जो पहले इनिशियल आंदोलन हुआ था उस टाइम नहीं था, अभी भी लोगों ने मतलब थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह किया, उस टाइम भी मैं नहीं था, लेकिन मैं वीडियो प्रोटेस्ट हुआ है क्या? हाँ, जो लोग प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जो लेटर वगैरह दिया, ज्ञापन वगैरह, उसमें भी नहीं था मैं, लेकिन वो जो बहुत पहले हुआ था उसमें तो हम बच्चे भी। क्या को लगे आपने जब बोले जावे कि फौजिया के गांव से आप ताल्लुक रखो हो और एक संघर्ष भरी कहानी रेलवे स्टेशन की आपके गांव से जुड़ी हुई है? माका गांव के मायने जाल सुकला में सब ज़्यादा फौज में ही हा और आज भी फौज में जा रहे हैं और शुरू में ही फौजा के कारण ही आज स्टेशन है, ठीक है। और आज भी जो बच्चा सीख कर जा रहा है सबका लगभग हर घर में आर्मी में हर पर्सन मिल जाती हर घर में, ठीक है। तो बहु ही आज सीख और फौज में जावा के लिए तैयार है। पहले वाला लोग जो है बचा ली खुद की कर्तव्य जो हो निभा दिया, अब नई पीढ़ी पर आज जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी भी फिक्स नहीं है कि रेलवे स्टेशन रहे या नहीं रहे, भी के लिए अभी भी लड़ाई चल रही है। तो नई पीढ़ी ने जो है तैयार कराया है अठा का लोग, अभी की जिम्मेदारी है। तो आप लोग कई स्टेप लेने की सोच रहे हो, क्या बचाना अब की बार? आज भी मतलब फौज के अलावा भी खूब सारी सर्विस में जा रहे हैं और सब लोग मांग भी कर रहे हैं और गांव में ज़रूरत भी है कि रेलवे स्टेशन होना चाहिए, भी के बावजूद भी गवर्नमेंट सुन कौन रही है आज भी, है ना। चलो उस टाइम पर तो केवल फौज ही, आज अति सिविल सर्वेंट भी खूब सारा है और बाल लोगों की भी एक ही मांग है कि रेलवे स्टेशन रहना चाहिए, जो चीज़ कंटिन्यू चलती आ रही है। तो बिन उठावा गवर्नमेंट को काम है एक सेवा देना, ना कि केवल इनकम सोर्स। इनकम सोर्स के लिए कोई चीज़ सेवा अलग है और इनकम सोर्स अलग है। तो आप इनकम सोर्स सोच और अगर बिन उठावा के लिए कर रहे हो कि रेलवे स्टेशन हटना चाहिए इनकम को नहीं, तो केवल इनकम सोर्स नहीं सोच के और केवल सेवा भी थोड़ी सोचनी चाहिए कि सेवा भी एक है, गवर्नमेंट को पर्पज़ है सेवा देनी। आप सेवा नहीं सोच रहे, केवल इनकम देख रहे हो तो वो गलत है। आपने सेवा देवा के लिए रेलवे स्टेशन रहना चाहिए और आसपास के गाँव का और भी ज़रूरत है, क्योंकि इस साइड में 10-15 किलोमीटर के जोन में रेलवे स्टेशन देगाना पड़े और इस साइड में जालसू स्टेशन है। अच्छा, जालसू स्टेशन में कई सारा गांव तो बताया, लगभग कितना गांव होला जो इस स्टेशन पर निर्भर है आवागमन के लिए? कम से कम 15 गांव है और इस साइड का जो थड़ी क्षेत्र का अपना गांव है वहाँ लोगों के लिए रेलवे स्टेशन और बीच में डेगाना के अलावा अपने जालसू का स्टेशन ही पड़ रहे हैं, जालसू नानक हाल्ट। तो बहुत सारा गांव की निर्भरता भी स्टेशन कम से कम 15-20 गांव है इस साइड का थड़ी का, है ना। बाकी इस साइड में जालसू स्टेशन है, लेकिन इस साइड का जितना भी गांव है वहाँ के बीच में मेन रोड पर अपने जालसू नानक हाल्ट आवे, तो वहाँ 15-20 गाँव की जरूरत है, जालसू नानक हाल्ट रहना चाहिए। तो जालसू नानक अब 2 अचीवमेंट है खुद के नाम पर रखे, एक फौजिया की गांव की और दूसरी अनोखा रेलवे स्टेशन की। क्या लगे? अब मैं भी सुनिया तो थे बहुत दूर आया चला के कि जालसू नानक जानो अब स्टेशन ने देखनो जी के लिए लोग लड़िया एकता दिखाई ही और चंदो देकर भी स्टेशन ने बचाया। जालसू नानक रेलवे स्टेशन बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारा लोग बाहर जॉब में है, चाहे नाइट में भी आए, लेट भी आए, सुबह और जयपुर और जोधपुर मैक्सिमम लोग जालसू और आसपास का लोग सेटल है। तो बाकी खातिर बेसिक नीड है कि रेलवे स्टेशन हो। बाकी डायरेक्ट साधन वगैरह है वो ना, तो रेलवे स्टेशन की ज़्यादा ज़रूरत है वर्तमान में। तो ये बताया कि आज जो अठा के लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है रेलवे स्टेशन, हालांकि अभी भी चल रही है, लोग लेटर लिख रहा है, अभी भी रेलवे सोच रही है कि इस स्टेशन ने चलाना चाहिए नहीं चलाना चाहिए, सिर्फ वो देखने के लिए क्योंकि बतो रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रही है जितों की रेलवे ने चाहिए हुए है। ये पूरा वीडियो ने लेके और जी तरीका से, क्योंकि वो एकमात्र स्टेशन नहीं और कई सारे स्टेशन है जिन्हें बचाने के लिए गाँव का लोग इकट्ठा हुआ, गाँव का लोग चंदो दिया हा और फिर बाद जो बाकी एकता की वजह से स्टेशन बचे है। जालसू नानक जो हाल्ट स्टेशन है की स्टोरी में आपने बताया, आपने क्या नहीं लगी अजब गजब रेलवे स्टेशन की कहानी, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। झलको